हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा लेसन 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके बुक्स के अंदर जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और साथ में जो आपके क्वेश्चन बुक्स के प्रश्न जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो दे रखे हैं उनको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में से जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी जो मैग्नीशियम रिबन होती है, जिस इस क्वेश्चन को हम आंसर कैसे किया, पहले तो इस क्वेश्चन को पहले हमें कोई भी प्रश्न आए तो कम से कम इस प्रश्न को हमें कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या पूछा गया है उसका आंसर देना है। जब बोर्ड एग्जाम में हम इस तरह से प्रश्न को अच्छे से पढ़कर आंसर देते तो हमारे मार्क्स कोई नहीं काटता है। हम 90% ये क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते ही नहीं है, इससे पहले ही प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और उत्तर क्या दे रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, जैसा जैसा वो कहे ऐसे करना है। देखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। आप जानते हैं मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप होती है, मैग्नीशियम रिबन की जो स्ट्रिप होती है, कागज नुमा जो संरचना होती है, मैग्नीशियम जो रिबन होती है उसको साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। जानते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। देखिएगा, इसका मतलब ये बता रहा हूँ, मैग्नीशियम जो रिबन हमारे पास पड़ी हुई है, ये जैसे वातावरण में, खुले वातावरण में पड़ी हुई है मैग्नीशियम रिबन, तो ये क्या करेगी, जो वातावरण में ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह जो होता है वायु से अभिक्रिया करता नहीं है। अगर इसको यूज में लेना है तो मैं सैंड पेपर, जो रेजमाल पेपर आता है, उससे पहले मैं इसको क्या करूंगा? साफ करूंगा। और साफ करने से क्या होगा, जो इस पर ऑक्साइड की जो परत चढ़ी हुई है वह साफ हो जाएगी और ये मेरा बनेगा मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया संपन्न होगी। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए से पहले रिबन को साफ किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया आपको कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए और संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। कैसे इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे? देखिएगा, जैसा मुझे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वैसे ही करूंगा। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिखा, प्लस तो प्लस, क्लोरीन तो क्लोरीन, और क्या बना मेरा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो इसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो मैंने आपको पहले बताया टेबल बना के काम करना है। तत्व लिखेंगे, फिर हमारा अभिकारक लिखेंगे और उत्पाद लिखेंगे। ये टेबल ड्रॉ कर ली। तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, और कौन सा है? क्लोरीन। दो ही तो एलिमेंट है। अभिकारक में कितनी हाइड्रोजन है? 2 H2, और उत्पाद में कितना है? 1। ऐसे ही अभिकारक में क्लोरीन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन क्लोरीन उत्पाद में कितने? 1। अब यहाँ 2 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 2 का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर 2 का गुणा करूंगा। 2 का गुणा करते ही हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसका मतलब 2 लिखते ही ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिएगा कैसे होगी। हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2H, मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। ऐसे यहाँ क्लोरीन कितने? 2, तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितने? 2Cl। इस क्लोरीन को ऐसे लिखूँ या 2Cl लिखूँ, बात तो एक ही है। ये भी 2 क्लोरीन है, ये भी क्या है? 2 क्लोरीन। तो ये अभिक्रिया इस तरह संतुलित हुई। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बेरियम क्लोराइड सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसको कैसे करेंगे? जो मुझे कहा है वैसे लिखूंगा। देखिएगा कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मुझे कहा है कि बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड लिख दिया मैंने, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दिया मैंने। रिएक्शन करके क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया को देखो संतुलित कैसे करते हैं, उसको संतुलित करेंगे। वही कहानी, तत्व लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे
और क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। तत्व कौन सा है, बेरियम है मेरे पास, और कौन सा है, क्लोरीन है, और कौन सा है, एल्यूमिनियम, और कौन सा है, सल्फेट। 4 एलिमेंट है। अभिकारक में बेरियम की संख्या कितनी, 1, अभी उत्पाद में है 1, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर पूरे रिएक्शन में क्लोरीन कितने, 3, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ एल्यूमिनियम कितना 1, यहाँ सल्फेट कितने 3, यहाँ सल्फेट कितना है 1। तो देखिएगा पहले सल्फेट को क्लियर करते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 का मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर मैंने क्या रखा, 3 रखा, तो मेरे पास बेरिलियम भी कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब यहाँ बेरिलियम भी कितने हो गए मेरे, 3 हो गए। तो इस बेरिलियम यहाँ 3 हो गए, सल्फेट 3 हो गए, तो यहाँ पर भी बेरिलियम कितना आएगा, 3 आएगा आपका। यहाँ बेरिलियम भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिएगा बेरिलियम मेरे 3 हो गए। अब यहाँ क्लोरीन देखिएगा, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, मल्टीप्लाई 3 होने का क्लोरीन 6 हो गए। तो यहाँ क्या करूँ, तो मल्टीप्लाई 2 करूँ तो होगा। अब देखिएगा यहाँ एल्यूमिनियम कितने हो गए मेरे, 2 हो गए, यहाँ एल्यूमिनियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं पता करते। 3 बेरिलियम, तो 3 बेरिलियम, क्लोरीन कितने हो गए, 3 इंटू Cl2 लिखा है, तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 इंटू Cl3, तो ये भी 6 हो गए। ऐसे ही एल्यूमिनियम यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे ही सल्फेट यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी सल्फेट कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरह पूरा हमें पूरा सा अच्छे से टेबल बनाना है ताकि हम इसका कर सके। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस 3BaSO4 प्लस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आगे आपका दे रखा है, सोडियम प्लस जल तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे देखिएगा, सोडियम कह रहा है तो सोडियम Na, वाटर तो H2O बना, क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मेरा बना, हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को करते हैं, देखिएगा इस रिएक्शन को कैसे करते हैं हम अच्छे से। वही टेबल की कहानी, टेबल बना दो आप, तत्व बनाओ, क्या लिखेंगे, अभिकारक लिख रहा हूं मैं, उत्पाद लिखा, तत्व कौन सा है मेरे पास, सोडियम है, और कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, और कौन सा है, ऑक्सीजन। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोजन, मतलब 3 ही एलिमेंट है। देखिएगा अभिकारक में कितनी संख्या है सोडियम की, 1, यहाँ उत्पाद में 1, हाइड्रोजन कितने, 2, H2 मतलब 2 है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने, 1 H2 है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, तो कितना 1 + 2 है, मतलब 3 है इसमें। ऐसे यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ कितना है 1 है। तो सोडियम और ऑक्सीजन तो इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन अनइक्वल है। तो देखिएगा यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ 2 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा इक्वल करने के लिए, देखिए 3 है और यहाँ मेरा 2 है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँ, ठीक है, अगर यहाँ मैंने मल्टीप्लाई 3 से किया या 2 से किया, एक मल्टीप्लाई मैंने एग्जांपल दिया 2 से, देखिए यहाँ 2 करते ही हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन में कितना कर सकता हूँ 4, 3 तो है ही, 3 मतलब 2 नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 3 करूँ तो इक्वल होगा, 3 किया, देखिएगा यहाँ 3 करते ही यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा 3, तो मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 6 हो गया। ऐसे ऑक्सीजन अब कितने हो गए, 3 हो गए, 3O मतलब 3 हो गए। इसी तरह यहाँ कितने 1 है, तो यहाँ क्या करो 3, तो यहाँ 3 करूँगा मैं। इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसी के साथ ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। जैसे जल में जो भी प्रश्न हमें कहा है कि उनकी अवस्थाएं लिखनी है और उनको संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, जल में मतलब AQ, तथा प्लस का निशान सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट आ गया मेरा, विलयन की अभिक्रिया करके, विलयन का मतलब AQ एक्वस सॉल्यूशन, अभिक्रिया करके
क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाते हैं, और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील मतलब बेरियम सल्फेट का AQ बना, अघुलनशील का मतलब होगा PPT, अवक्षेप बनाते हैं। तो ये जैसा कहा वैसा लिखा, और सोडियम क्लोराइड का विलयन कहा मतलब AQ, ये सॉल्यूशन बना। इसको मैंने पूरा संकेतों में लिख दिया। अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए वापस वही टेबल, तत्व लिखूंगा, अभिकारक लिखूंगा, और ये मेरा उत्पाद हो गया। क्या आ गया, बेरिलियम आ गया, बेरियम आ गया, क्लोरीन आ गया, सोडियम आ गया, और मेरा SO4 आ गया, सल्फेट आ गया। बेरिलियम की संख्या 1 उत्पाद में, क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, यहाँ 1 आ गया, यहाँ सोडियम 2 आ गया, यहाँ सोडियम 1 आ गया, यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब जो अभिकारक के परमाणु वही उत्पाद के परमाणु है, परमाणु तो समान ही है। जब समान है तो दिक्कत कहाँ दिखेगा, यहाँ बेरिलियम बेरिलियम तो इक्वल, सल्फेट सल्फेट इक्वल, ये सोडियम और क्लोरीन में गड़बड़ है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 1 है। तो इस अवस्था में क्या करूँगा, जब सोडियम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करूँ, मतलब यहाँ 2 लगा दूँ मैं, तो सोडियम की संख्या 2 हो गई, तो क्लोरीन की संख्या भी कितनी हो गई, 2। अब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया आपको, उसको देखते हैं। क्या प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इस रिएक्शन को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया गया। अब देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मतलब जैसे आपको कहे वैसे करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मतलब NaOH आ गया, का विलयन मतलब AQ आ गया, का जल में, जल मतलब जल आ गया विलयन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस मतलब AQ से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता तो सबसे पहले आप उस फॉर्मूले को याद कीजिए। सोडियम क्लोराइड का विलयन AQ बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, जल। ये मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी। अब इस रिएक्शन में देखेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं वही टेबल बनाऊंगा, तत्व, अभिकारक, और ये मेरे उत्पाद आ गए। सोडियम आ गया Na, और क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और क्लोरीन आ गया। सोडियम की संख्या 1 आ गया, ऑक्सीजन 1 आ गया, यहाँ 1, हाइड्रोजन 1 कितने हो गए, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, क्लोरीन की संख्या 1, यहाँ क्लोरीन की 1 1 2 2 2 2। मतलब ये इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम, इसका सूत्र क्या है, ऊपर में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसी पदार्थ को X नाम दे रखा है यहाँ पर, के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है, मतलब उसका जो सॉल्यूशन होता है उसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। पदार्थ X का सूत्र क्या है, अब जानते हैं कि हमने एक अभिक्रिया करवाई थी, आप जानते होंगे संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में मैंने जो 3rd एग्जाम्पल बताया था आपका कि बुझे हुए चूने का निर्माण किया था अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन वाटर के साथ किया थी तो बुझे हुए चूने का निर्माण किया था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही पूछ रहा है आपको कि विलयन का सफेदी के लिए, तो सफेदी वही होता है जो अपने घर पे जो सफेदा करते हैं वही सफेदी के लिए होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पदार्थ तो X हो गया, इसका सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला आता है CaO। दूसरा प्रश्न पूछा, ऊपर में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, मतलब एक अगर कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो जानते हैं आप अच्छे से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल्ट वाइज, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना है आपका, बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना है जो इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
बिना बुझा चूना, डायरेक्ट ये भी फॉर्मूले पूछते हैं, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूने के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील, अब लोहे की कील आप जानते हैं किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है, कॉपर सल्फेट एक तरह का नीला रंग का होता है, जब इसको रखा जाता है तो इसका रंग क्यों बदल जाता है। जानते हैं कि ये जो Fe है, ये आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगी और क्या बनेगा, FeSO4, आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया हुई। और जब आयरन ये पहले नीला रंग का था तो ये जो है इसका कलर बदल जाएगा। मतलब इसलिए बदलता है क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया होती है और विस्थापन अभिक्रिया के तहत है ना, एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है। तो ये जो मेरा आयरन है इस कॉपर को विस्थापित करके आयरन फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। जैसे कि ये पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO सॉलिड स्टेट कार्बन सॉलिड स्टेट बना 2Pb सॉलिड स्टेट दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में दे रखा है। इस प्रश्न में दे रखा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य, मुझे ये प्रश्न को ध्यान रखना है, मुझे पूछा गया असत्य कौन सा है। सीसा अपचयित हो रहा है, जैसे देख रहे हैं ये जो मेरा लेड ऑक्साइड है वो किस में चेंज हो रहा है, लेड में। सीसा लेड ऑक्साइड हो रहा है ना, अपचयित हो रहा है। अब ये प्रश्न ये ए ऑप्शन दे रखा है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा कहाँ हो रहा है, सीसा नहीं हो रहा है सर, ये तो हो रहा है लेड ऑक्साइड हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। दूसरा पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचरित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सर, कार्बन उपचरित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, कार्बन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, न कि कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ रहा है। तीसरा पूछ रखा है कार्बन उपचरित हो रहा है, 100% कार्बन उपचरित हो रहा है। डी ऑप्शन दे रखा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड 100% हो रहा है। प्रश्न क्या पूछा, असत्य पूछा है, तो असत्य कौन सा आ जाएगा, ए व बी दोनों आ जाएगा, दोनों क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हमें प्रश्न हमेशा देखो 90% एग्जामों में भी देखेंगे, कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है, ट्रू और फॉल्स। हमें सत्य तो ये पढ़ते ही नहीं है, आधे बच्चे क्या करेंगे, इसको सत्य पढ़ेंगे, पूछा क्या है ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम Al2O3 + 2 Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। ए ऑप्शन दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। 2Fe2O3 2 एल्यूमिनियम, जब ये अभिक्रिया हो रही है तो जानते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद देते हैं। यहाँ तो उत्पाद कितने बने, दो। पहली बात हमें चारों ऑप्शन चेक करने। दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु जो बने होते हैं उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसा कोई तो हो नहीं रहा है। तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, है ना, तो वह वियोजन अभिक्रिया, वो भी नहीं हो रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ दिख रही जा रही है कि ये जो आयरन ऑक्सीजन के साथ था तो ये एल्यूमिनियम ने इसको विस्थापित कर दिया, आयरन की जगह अब एल्यूमिनियम आ गया, अब Al2O3 और आयरन क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए, सही उत्तर पर हमें क्या करना है, निशान लगाना है। ए ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड, बी दे रखा है क्लोरीन गैस प्लस आयरन ऑक्साइड, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और डी दे रखा है आयरन लवण व जल बनाता है। ये सब अभिक्रिया को करके देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लौह चूर्ण पर, तो ये लौह चूर्ण ले लिया मतलब आयरन कह रहा Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl ले लिया, तनु जैसा के वैसा करना है, डालने पर क्या होगा जानते हैं, Fe जब अभिक्रिया करेगा तो आयरन क्लोराइड बनाएगा और क्या बनता है मेरा, हाइड्रोजन गैस बनता है ना, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो बैलेंस कर दिया ये इक्वेशन। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये हाइड्रोजन गैस दिखिए और आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। बी देखिए क्लोरीन गैस, तो आपको यहाँ क्लोरीन थोड़ी बनती है, हाइड्रोजन बनती है। आयरन हाइड्रोक्साइड लिखा है, आयरन हाइड्रोक्साइड थोड़ा आयरन क्लोराइड बनाएगी मेरा, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है। अभिक्रिया तो हो रही है, आपके सामने अभिक्रिया है, अभिक्रिया तो हो ही रही है। डी कह रहा है कि आयरन लवण व जल बनाता है, तो आयरन लवण व जल नहीं बनाता है, आयरन क्लोराइड व हाइड्रोजन बनाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए मेरा ऑप्शन आ जाएगा।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख रहे हैं हम कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया में परमाणुओं को और अणुसूत्रों को एक निश्चित फॉर्मूले में लिखना, उनको बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जानते हैं कि आपके द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार न तो द्रव्यमान निर्माण किया जाता है और ना ही द्रव्यमान का नष्ट किया जाता है, मतलब कुल द्रव्यमान क्या रहता है, मेरा सुरक्षित रहता है। संतुलित रासायनिक समीकरण के तहत ही देखिएगा, जैसे मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जाता है, न द्रव्यमान नष्ट किया जाता, कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, इसलिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप अच्छे से समझ पाए होंगे प्रश्न को। अब 5th हमारा जो है उसको देखते हैं कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ए दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। कैसे बनाता है उसको देखेंगे हम, कि मेरा दे रखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ सहयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हो गया N2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 और बनाता है NH3। इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है, और कैसे बैलेंस करूँगा देखिएगा। वही सारा सिस्टम, तत्व लिखूँगा, अभिकारक लिखूँगा, उत्पाद हो जाएगा, तत्व कौन सा गया, नाइट्रोजन आ गया और हाइड्रोजन आ गया। यहाँ कितने, 2, अभिकारक में उत्पाद में 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है ना। तो ऐसा क्या करूँ तो जिससे चेंज हो, अगर मैं यहाँ 3 करूँ मल्टीप्लाई 3 है ना हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना मौजूद हो जाएगा है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, तभी 6 हो जाएगा ना, तभी 6 होगा। तो अब इक्वेशन बैलेंस होगी, तो N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया। अब देखिएगा नाइट्रोजन 2 2 2, हाइड्रोजन देखिएगा 6 6 6, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमारा आता है 5th का जो सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जैसा कि वैसा लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा, गैस का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन होने पर मतलब क्या हो जाएगा आपका, वायु में दहन में मतलब ऑक्सीजन होने पर क्या करेगा आपका, जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। एक तो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में देखेंगे तो क्या है, इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं, तत्व लिखूंगा, वही अभिकारक, वही मेरा उत्पाद। तत्व कौन कौन से आपके पास, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ सल्फर 1, यहाँ सल्फर 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने आ गए, 3 आ गए। अगर यहाँ पर मैं इस रिएक्शन में अगर मैं यहाँ पर 3 करूँ तो ये इक्वेशन आप जानते हैं कि बैलेंस हो रही है। देखिएगा यहाँ पर भी मैंने 2 लगा दिया, 2 सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ 2 2 2 2 क्या होगा 4, ये भी 4 हो गए, ये भी 2, ये भी 2, ये 6 हो गए, ये भी 6 हो गए। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जो हमारा अब सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड व एल्यूमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट, जैसा आपको कह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दिया, के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, तो ये बेरियम क्लोराइड लिख दिया। अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया, प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये अभिक्रिया कर ली। तो इस अभिक्रिया को देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तत्व लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे, वही टेबल। एल्यूमिनियम हो गया, सल्फेट, क्योंकि यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन पूरा सल्फेट मॉलिक्यूल है तो सल्फेट ही लिखेंगे। फिर बेरिलियम लिख दिया और मेरे पास क्लोरीन है। ये पूरा बनाया। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ सल्फेट 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ बेरिलियम 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्लोरीन कितने मेरे पास 2 हैं, जबकि उत्पाद में कितने 3 हैं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम देखेंगे कि बेरिलियम की यहाँ संख्या बराबर है, लेकिन सल्फेट यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लगाऊँ तो हो जाएगा। तो यहाँ मैं अगर 3 कर दूँ, यहाँ पर 3 किया,
जैसे 3 किया मल्टीप्लाई 3 तो सल्फेट की संख्या तो 3 होगी, लेकिन बेरिलियम की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ 3 होते ही यहाँ मैंने क्या किया, 3 किया मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ 3 हो गया तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 करते ही यहाँ देखूंगा तो एल्यूमिनियम सतह कितने हो गए, 2 हो गए। ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। देखिएगा यहाँ एल्यूमिनियम 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ सल्फेट 3 तो यहाँ सल्फेट भी 3SO4 यहाँ पर भी 3 हो गए। यहाँ बेरिलियम 3 हो गए तो यहाँ पर भी बेरिलियम 3 हो गए। यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गए, 3Cl2 मतलब 6 हो गए। यहाँ पर भी कितने हो गए, 6 हो गए। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट जो 5th का जो सेकंड प्रश्न है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है। इस अभिक्रिया को करेंगे, जैसे पोटेशियम धातु तो पोटेशियम लिखा, धातु जल के साथ मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को लिखेंगे वही तत्व अभिकारक उत्पाद। तत्व कौन से आ जाएंगे, पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ 1 है अभिकारक उत्पाद में भी 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 + 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना 1 है। इस रिएक्शन को करने के लिए अगर यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दूँ, 2 का मतलब यहाँ पोटेशियम कितने हो गए, 2 हो गए। पोटेशियम 2 हो गए तो उत्पाद में भी कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ कितना है मेरा ऑक्सीजन, O है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो 2 करने के लिए तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो स्वतः यहाँ पर कितने हो गए मेरे, 2 हो गए। इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस होगी। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 तो ये 2 2 4 ये हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए तो 2 ये हो गए। इस तरह ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। 5th क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड।